हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट टिप। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ फिल्म इमेजिंग। फिल्म इमेजिंग के अंदर हम जैसे दो टाइप के हम रेडियोग्राफ्स की बात करते हैं, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स एंड एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स। इंट्रा ओरल जो रेडियोग्राफ्स होते हैं उनमें जो फिल्म यूज होती है, इंट्रा ओरल एक्सरे फिल्म्स, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, फिल्म पैकेट का क्या कंपोनेंट्स हैं और एक्सरे फिल्म की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो हम बात करेंगे। तो एक्सरे फिल्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो है इमल्सन एंड बेस, दो कंपोनेंट है। और जो इमल्शन होता है वो क्या होता है, इट इज़ सेंसिटिव टू एक्सरेज। अगर मैं बात करूँ जैसे ये एक फिल्म एक्सरे फिल्म है, तो फिल्म के ऊपर जो बाहर ये तो फिल्म है, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल थिन कोटिंग होती है, दैट इज़ इमल्सन। वो दोनों साइड भी हो सकती है, वो सिंगल साइड भी हो सकती है, यानी सिंगल साइड इमल्सन फिल्म एंड डबल साइड इमल्शन फिल्म। ठीक है। इमल्शन क्या है, सेंसिटिव टू एक्सरे एंड इट रिकॉर्ड द इमेज। इमल्शन के अंदर क्या, सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स के अंदर AgBr एंड सो, यानी हमारी सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड, मोस्टली सिल्वर ब्रोमाइड ही क्रिस्टल हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इनसाइट फिल्म्स, इनसाइट फिल्म का मतलब है कि जो जैसे फिल्म होती है अलग अलग स्पीड के बेसिस पे डिवाइड कर कर रखी है। ए फिल्म, बी फिल्म, फिल्म टाइप सी, फिल्म टाइप सी, फिल्म टाइप डी, फिल्म टाइप ई, एफ, इस तरह। तो जो हमारी ई और एफ फिल्म्स हैं वो इनसाइट फिल्म्स बोलते हैं, एंड जो अल्ट्रा स्पीड फिल्म्स होती हैं वो डी फिल्म होती हैं। ठीक है। इनसाइट फिल्म के अंदर, इन इनसाइट फिल्म एंड अल्ट्रा स्पीड फिल्म, सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स फ्लैट ट्यूबलर क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, जिनका डायमीटर 1.8 माइक्रोमीटर है। ठीक है। और जो हमारी इनसाइट फिल्म्स हैं उनके अंदर ट्वाइस नंबर ऑफ ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। और साइज भी डबल होता है, जितना ज़्यादा साइज होगा ग्रेन का उतना ज़्यादा एक्सपोजर कम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारी हाई स्पीड फिल्म्स होती हैं, स्पीड ज़्यादा मीन्स लेस एक्सपोजर। जिन फिल्म्स की स्पीड कम है, मतलब ज़्यादा है, उनको एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। जिन फिल्म्स की स्पीड ज़्यादा है उनको एक्सपोजर कम रिक्वायर पड़ेगी। तो फ़ायदा ये है कि पेशेंट है जो उसको भी एक्सपोज एक्सरे का कम होगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं व्हीकल जिलेटिनस मैट्रिक्स। तो जो हमारी इमल्सन होता है उसमें दो चीज़ होती है, सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स होते हैं और व्हीकल मैट्रिक्स होता है। तो जो हमारे सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स होते हैं ना, ये ऊपर इमल्सन की जो लेयर है, इस इमल्सन की लेयर में व्हीकल प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल, एक मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिल्वर हेलाइड ग्रेन सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। सिल्वर हेलाइड ग्रेन सस्पेंड इन अ व्हीकल अप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ सपोर्टिंग बेस। ठीक है। बेस क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इमल्शन को। ठीक है। बेस का क्या है, काम है इमल्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। अब क्या होगा, ये व्हीकल जो जिलेटिनस मैट्रिक्स है, जब भी हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं हम टू मेक द इमेज ऑन द फिल्म। ठीक है। रेडियोग्राफिक इमेज कब बनती है, जब फिल्म की हम केमिकल सॉल्यूशन में प्रोसेसिंग करते हैं। तो क्या होगा, ये जो व्हीकल यानी जिलेटिनस मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स हैं। जब इनको हम फिल्म को प्रोसेसिंग करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, केमिकल जो है हमारे व्हीकल उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो केमिकल जो हमारे सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई हमने पेशेंट के मुंह में फिल्म को रखा, फिल्म को रख के हमने पेशेंट के मुंह में एक्सरे से एक्सपोज कर दिया। उस टाइम एक लेटेंट इमेज बन जाती है एक्सरे फिल्म के अंदर। वो एक रियल इमेज नहीं है, रियल इमेज बनती है जब हम फिल्म की प्रोसेसिंग कर देते हैं केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। तो स्टार्टिंग में लेटेंट इमेज जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है कि जो सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स है वो जब एक्सपोज हो जाते हैं एक्सरे से तो लेटेंट इमेज बन जाती है। उसके बाद ये लेटेंट इमेज जब केमिकल के साथ प्रोसेस होती है, देन रियल रेडियोग्राफिक इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस। बेस क्या है, बेस इज अ प्लास्टिक सपोर्ट इनटू विच इमल्सन इज कोटेड। जिसके ऊपर इमल्सन कोट है वो बेस है। ठीक है। बेस प्रोवाइड कर रहा है इमल्सन को सपोर्ट, एंड बेस इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर पॉलीथाइलिन टेराथैलेट, टेट्राथैलेट सॉरी। तो इसको हम याद कर सकते हैं शॉर्ट में PPT के नाम से। बेस किससे बना है, PPT से। PPT क्या है, पॉलीइथिलीन, पॉलिएस्टर पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट। It also provide, base also provide flexibility to the film and it is not distorted by solution. ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट यूनिफॉर्मली, नो पैटर्न ऑन रिजल्टेंट रेडियोग्राफ। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी इंट्राओरल फिल्म्स हैं, ठीक है। फिल्म इंटेंडेड टू एक्सपोज बाय एक्सरे, डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स हैं ये, जो हमारी इंट्रा ओरल फिल्म्स हैं जितनी, ऑल इंट्रा ओरल फिल्म्स आर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स। दो टाइप की फिल्म्स होती है, डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, इनडायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स। इनडायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में जो यूज़ होती है, उनके अंदर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स होंगी, वहाँ से एक्सरे पास होंगी, देन विजुअल लाइट क्रिएट होगी, विजुअल लाइट एक्सरे पर फॉल होगी, देन वहाँ पे रेडियोग्राफिक इमेज फॉर्म होगी, यानी लेटेंट इमेज होगी, और फिर उसकी सॉल्यूशन में उसको डालेंगे, देन रियल इमेज बनेगी। तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सरे फिल्म के ऊपर नहीं जा रही, पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्रॉस करेंगे, देन वहाँ पे इमेज बनेगी, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपोजर। लेकिन यहाँ पर एक्सरे फिल्म डायरेक्ट फिल्म, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरे जो है वो डायरेक्ट फिल्म के ऊपर ही एक्सपोज होंगी, दैट्स वाई दीज आर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स। ऑल इंट्राओरल फिल्म्स आर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्क्रीन फिल्म्स हैं। स्क्रीन फिल्म्स आर एक्स्ट्रा ओरल फिल्म्स जिनमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करते हैं, दैट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स एमिट विजिबल लाइट्स and used for external projections like panoramic, OPG and sphelometric projections. Panoramic radiographs, ठीक है, OPG नहीं, panoramic radiographs और external और sphelometric projections जो उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा ओरल एक्सरे फिल्म कि यहाँ पर आप इसकी इमेज देख लो कि भाई ये बेस है, इमल्सन है, ठीक है। 0.18 mm का बेस है इसका, ठीक है। उसके बाद इट इज़ मेड ऑफ डबल इमल्शन फिल्म, डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म इज़ यूज फॉर बेटर रेजोल्यूशन, क्योंकि जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उनकी वजह से इमेज तो बन जाती है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से इमेज तो बन जाती है, बट वो इमेज का रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इंट्रा ओरल एक्सरे फिल्म्स। अगर हम बात करें कंपैरिजन के बेसिस पे, तो इसकी इमेजेस ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन शो करती हैं। हालांकि एक्स्ट्रा ओरल में इसलिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज़ होता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से पेशेंट एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरे फिल्म की, तो जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है उसके ऊपर एक डॉट होता है कॉर्नर में। तो अगर हम इस डॉट की बात करें तो ये डॉट एक साइड से हमें कॉन्वेक्स शेप में दिखेगा, रेज्ड पार्ट दैट इज कॉन्वेक्सिटी, और एक साइड एक डिप्रेसिंग पार्ट रहेगा। जो हमारा रेज्ड पार्ट रहेगा यानी कॉन्वेक्स साइड ऑफ द डॉट इज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ पैकेट, यानी मीन्स इट इज़ फेसिंग द एक्सरे ट्यूब। अगर हम पेशेंट के मुंह में फिल्म को प्लेस कर रहे हैं कि मान लो ये हमारा टूथ है, तो ये जो डॉट है ये हमारा टूथ की तरफ रहेगा, क्योंकि इधर हमारा क्या रहेगा, इधर हमारा एक्सरे सोर्स है, इधर हमारा एक्सरे सोर्स है, ये हमारा टूथ है और ये हमारी एक्सरे फिल्म है। तो ये डॉट हमारा एक्सरे फिल्म एक्सरे सोर्स की तरफ रहेगा डॉट, और जो हमारा डिप्रेसिंग पार्ट है वो हमारा टंग की तरफ रहेगा, ठीक है। डॉट हमारा एक्सरे सोर्स की तरफ रहेगा, और दूसरी चीज़ जो हमारा डॉट है वो क्राउन की तरफ रहेगा, ना कि रूट की तरफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा ओरल एक्सरे फिल्म की पैकेट जो होती है उसके कंपोनेंट क्या है। फिल्म पैकेट के अंदर होती है और पैकेट के कई सारे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज आउटर प्लास्टिक। आउटर प्लास्टिक जो कि विनाइल का बना हुआ है या पेपर रैपिंग का बना हुआ है, इट्स इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट है, नेक्स्ट ब्लैक पेपर रैपिंग। ब्लैक पेपर रैपिंग प्रोटेक्ट द इमल्सन, बिकॉज ब्लैक पेपर रैपिंग के बाद ही फिल्म है एक्सरे फिल्म, तो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो इमल्सन है उसको प्रोटेक्ट करेगा ब्लैक पेपर। एक्सरे फिल्म आती है हमारी तीसरे नंबर पे, ठीक है। एक्सरे फिल्म हमारी तीसरे नंबर पे, यानी एक्सरे फिल्म के दोनों साइड ब्लैक पेपर के बीच में रैप हो रखी होती है एक्सरे फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक पेपर रैपिंग, फिर से ये 2 का ए और 2 का बी लिख लो इसे। उसके बाद है लेड फॉइल। लेड फॉइल होती है सबसे बाद में, ठीक है। इट प्रिवेंट दी बैक स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। लेड फॉइल का काम है प्रिवेंट दी बैक स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। फिर हमारी रहेगी आउटर प्लास्टिक, विनाइल और पेपर रैपिंग, ठीक है। यानी जब हम पेशेंट के मुंह में फिल्म को रख रहे हैं तो जो हमारी टंग वाली साइड है उस साइड लेड फॉइल आता है, बिकॉज जब यहाँ से एक्सरे जाएंगे टूथ को क्रॉस करते हुए फिल्म पे, और फिल्म पे लेटेंट इमेज बनेगी टूथ की। जैसी लेटेंट इमेज बनेगी उसके बाद जो फिल्म के पीछे लेड फॉइल है, तो लेड फॉइल क्या करेगी, बैक स्कैटरिंग नहीं होने देगी रेडिएशन की, जिससे बैक स्कैटरिंग होने से पेशेंट का एक्सपोजर भी कम होगा।
लेड फॉइल सील्ड फिल्म फ्रॉम बैकस्कैटर्ड सेकेंडरी रेडिएशन विच फॉग द फिल्म एंड रिड्यूस इमेज कॉन्ट्रास्ट। पेशेंट का एक्सपोजर तो कम होता है, ये साथ में अगर बैक स्कैटरिंग को नहीं रोका गया तो फिल्म फॉगिंग हो जाएगी। फिल्म फॉगिंग की वजह से इमेज कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो इमेज क्लियर शो नहीं होगी। इट ऑल्सो रिड्यूस द पेशेंट एक्सपोजर बाय एब्जॉर्बिंग रेजिडुअल एक्सरे बीम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी एक्सरे है उसके अंदर एक पेरियापाइकल व्यू होता है, एक बाइट विंग रेडियोग्राफ्स होते हैं और ऑक्लूजल व्यू होता है। तो पेरियापाइकल व्यू के अंदर क्या है, अलग अलग नंबर की फिल्म्स होती हैं कि साइज 0 फिल्म, साइज 1 फिल्म, साइज 2 फिल्म। साइज 0 जो हमारी फिल्म है वो यूज होती है चिल्ड्रंस के लिए, फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस, जिसका साइज है 22x35 mm, ये इंपॉर्टेंट है का साइज। नेक्स्ट साइज 1 फिल्म इज नैरो, इट इज यूज फॉर एंटीरियर टू, जिसका साइज है 24x40 mm। नेक्स्ट हमारा जो साइज 2 दैट इज स्टैंडर्ड फिल्म साइज फॉर एडल्ट्स, जिसका साइज है 30.5x40.5। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट विंग रेडियोग्राफ्स की। तो वाइट विंग रेडियोग्राफ्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे वाइट विंग रेडियोग्राफ्स हैं, वाइट विंग रेडियोग्राफ्स के अंदर रूट्स सीन नहीं होती। जब भी हम रेडियोग्राफिक इमेज लेते हैं तो हमारी राइट विंग रेडियोग्राफ्स में रूट नहीं दिखाई देती, ओनली क्राउन दिखाई देते हैं मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टूथ के। इट इज ओनली वाइट विंग रेडियोग्राफ्स ओनली यूज फॉर पोस्टीरियर टूथ। ठीक है, वाइट विंग रेडियोग्राफ्स ओनली यूज फॉर पोस्टीरियर टूथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्राउन दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज सीन बाय इंटरऑल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स। ठीक है, चेक वाइट विंग रेडियोग्राफ्स हम क्यों ले रहे हैं, वाइट विंग रेडियोग्राफ्स हम इसलिए ले रहे हैं टू चेक द इंटरप्रॉक्सिमल कैरीज। इंटरप्रॉक्सिमल कैरीज तो हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद इंटरप्रॉक्सिमल बोन लॉस भी हम चेक कर सकते हैं, सेकेंडरी कैरीज चेक कर सकते हैं। और वाइट विंग रेडियोग्राफ में जो हम फिल्म यूज़ कर रहे हैं वो IOPA वाली फिल्म यूज़ करेंगे। इंट्राऑरल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ जो हम लेते हैं, लेकिन उसका फिल्म साइज नंबर 2 यूज़ करेंगे, जो कि स्पीड E फिल्म है। E फिल्म्स दीज आर एकता फिल्म्स। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट विंग रेडियोग्राफ में फॉल्ट क्या आ सकता है, ओवरलैपिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन जो होता है +10 to +7 डिग्री होता है, जिसमें प्रीमोलर के लिए +7 to +8 डिग्री एंड मोलर्स के लिए +10 डिग्री। ठीक है, ऑक्लूजल रेडियोग्राफ्स भी होते हैं। उसके बाद नॉट टेकन टू सी द ऑक्लूजल कैरीज। ऑक्लूजल के रेडियोग्राफ्स ऑक्लूजल कैरीज को देखने के लिए यूज नहीं होते। साइज ऑफ द फिल्म इज 57x76 mm। अभी हम ऑक्लूजल रेडियोग्राफी को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में अभी के लिए बस इतना ही। अभी आपको एक चीज़, जैसे कि वाइट विंग रेडियोग्राफ्स की अगर मैंने बात की थी, तो वाइट विंग रेडियोग्राफ ऐसा दिखते हैं जिसमें हमें रूट्स नहीं दिखती, सिर्फ क्राउन दिखता है। तो हमें रूट नहीं दिखेगी, सिर्फ क्राउन दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, इंटरप्रॉक्सिमल जो कैरीज है, हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रॉक्सिमल कैरीज, दोनों के बीच में इंटरप्रॉक्सिमल कैरीज उनको देख सकते हैं, बोन लॉस देख सकते हैं। इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रूट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम अगर मैं ऑक्लूजल रेडियोग्राफ की बात करूं, तो ऑक्लूजल रेडियोग्राफ जो हमारे ये इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। तो ऑक्लूजल रेडियोग्राफ की जो हम डिस्कशन है वो डिटेल में बाद में करेंगे। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ के अंदर हम ऑक्लूजल कैरीज नहीं देखते। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की एंड फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज। थैंक यू।